अश्वत्थामा की बातें सुनकर सभी लोग चुप हो गए। ऐसा साहसी और निर्भीक था अश्वत्थामा। भीष्म के अंतिम शब्द उसके चरित्र पर ठीक नहीं उतरते। पता नहीं किस अवसर पर भीष्म ने इस प्रकार का निर्णय किया था। एक बार फिर अश्वत्थामा की कर्ण से कहासुनी हो गई थी। जब द्रोणाचार्य कौरवों की सेना के सेनापति थे, तब पांडवों की सेना का वेग देखकर दुर्योधन ने कर्ण से कहा था, वीरवर कर्ण, तुम मेरे मित्र हो। देखो कौरव सेना का किस बुरी तरह से पांडव संहार कर रहे हैं। यही मित्रता का परिचय देने का उचित अवसर है। कुछ करके दिखाओ। दुर्योधन की बातें सुनकर कर्ण अपने पराक्रम की डींग हाँकने लगा। वह कहने लगा, अर्जुन मेरे सामने आकर क्या युद्ध करेगा? उसको तो मैं क्षण भर में परास्त कर सकता हूँ। उसकी क्या सामर्थ्य कि मेरे तीक्ष्ण बाणों का सामना कर पाए। मैं उसको युद्धस्थल में धराशायी करके अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दूंगा। कृपाचार्य कर्ण की ये बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने इस दम्भ के लिए कर्ण को फटकारा भी। उन्होंने कर्ण को बुरा भला भी कहा। यहाँ तक कि उन्होंने कह डाला कि अगर अब की बार जीप चलाई तो इसी तलवार से काट दूंगा। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा थे और वैसे भी कौरव पांडवों के गुरु थे और वृद्ध पुरुष थे। इसी कारण अश्वत्थामा उनका अपमान न सह सका। उसने क्रोधावेश में आकर कर्ण से कहा, सूत पुत्र, तू बड़ा अधम है। अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं। स्वयं अपने मुंह से अपनी बड़ाई करता है। जिस समय अर्जुन ने जयद्रथ को मारा था, उस समय तेरी वीरता कहाँ सो रही थी? अगर सच्चा शूरवीर था तो उस समय आकर पराक्रमी अर्जुन का सामना करता और उसको धराशायी करके जयद्रथ के प्राण बचाता। ये कटु वचन सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह उठ खड़ा हुआ। इधर अश्वत्थामा भी तलवार खींचकर उस पर झपट पड़ा। उस समय झगड़ा बढ़ते देख दुर्योधन और कृपाचार्य ने आकर बीच बचाव कर दिया। दुर्योधन ने दोनों को समझाया और कहा, शूरवीरो, तुम ही तो मेरी सारी शक्ति हो। फिर इस तरह आपस में लड़कर इस शक्ति को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस घटना को देखने से पता चलता है कि अश्वत्थामा बड़े खरे स्वभाव का था। वह चाटुकारिता में विश्वास नहीं करता था। दुर्योधन तक को अपशब्द कहने में वह नहीं डरता था। फिर कैसे कह सकते हैं कि अश्वत्थामा कायर था? लेकिन बाद में चलकर तो उसने चोरों की तरह इस प्रकार के आतताई जैसे कर्म किए कि उनसे उसकी सारी शूरता पर पानी फिर गया और वह घृणित और क्रूर समझा गया। उसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को उस समय मारा था जब वे अचेत सो रहे थे। लेकिन क्यों वह इतना क्रूर और बर्बर पिशाच जैसा हो गया? इसके पीछे कारण है, उसके पिता की हत्या भी अन्यायपूर्वक की गई थी। जब द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से मुंह से यह सुन लिया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और योग धारण करके अपने रथ पर बैठ गए। तभी धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सिर काट डाला। द्रोणाचार्य को अपने किए का फल मिला था, क्योंकि उन्होंने भी तो निहत्थे अभिमन्यु का इसी प्रकार वध करवाया था। लेकिन जब अश्वत्थामा को पिता के इस प्रकार अन्यायपूर्ण वध की बात मालूम हुई तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने क्रोध में जलकर पांडवों और पांचालों को नष्ट कर डालने की प्रतिज्ञा कर डाली। दुर्योधन ने उसे और भी इसके लिए उत्तेजित किया। अश्वत्थामा को युधिष्ठिर पर भी बड़ा क्रोध आ रहा था, क्योंकि वह उस व्यक्ति से कभी भी ऐसे झूठ की आशा नहीं करता था। उसने उसी क्षण अपनी भुजा उठाकर कहा, आज इस अन्याय के बदले पांडवों के शव पृथ्वी पर पड़े मिलेंगे। मैं नारायणास्त्र का प्रयोग करूंगा, जिसे मेरे सिवा और कोई नहीं जानता। उसी के द्वारा मैं आज शत्रु के सारे गर्व को चूर करूंगा और उनको सदा के लिए इस पृथ्वी से मिटा दूंगा। दूसरे दिन अश्वत्थामा ने उसी नारायणास्त्र का प्रयोग कर दिया। पांडवों की सेना में उसके कारण हाहाकार मच उठा। असंख्य वीर योद्धा क्षत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस अस्त्र को रोकने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं थी। इधर पांडवों के बीच द्रोणाचार्य की मृत्यु पर आपसी विवाद उठ खड़ा हुआ था। इस प्रकार अन्यायपूर्वक गुरु का मारा जाना अर्जुन और सात्यकी को अच्छा नहीं लगा। वे दोनों धृष्टद्युम्न को बुरा कहने लगे। गुरु की मृत्यु का उन्हें बड़ा शोक हुआ। यहाँ तक कि सात्यकी तो गदा तानकर धृष्टद्युम्न को मारने के लिए आगे बढ़ आया। उस समय श्री कृष्ण का संकेत पाकर भीमसेन ने जाकर उसे किसी तरह रोका।
क्योंकि इधर तो अश्वत्थामा पांडव सेना का संहार करता हुआ आ रहा था और उधर आपस का झगड़ा बढ़ता चला जा रहा था। इस सबसे सर्वनाश की आशंका थी। गुरु की हत्या के लिए किसी ने तो स्वयं युधिष्ठिर तक को दोषी ठहराया। तब धर्मराज ने आवेश में आकर धृष्टद्युम्न से कहा, तुम पांचालों की सेना लेकर भाग जाओ, वृष्णि, अंधक आदि वंशों के यादवों के साथ सात्यकी चले जाएं। श्री कृष्ण अपनी रक्षा आप कर लेंगे, अन्यथा सैनिक युद्ध बंद कर दे। मैं भाइयों के साथ जलती आग में भस्म हो जाऊंगा। मैंने झूठ बोलकर आचार्य का वध करवाया है, इसी कारण तो अर्जुन मुझ पर रुष्ट है। इससे तो मैं अपनी जान देकर अर्जुन को सुखी करना चाहूँगा। भला आचार्य ने हमारे साथ क्या कम बुरा सलूक किया है। अनेक महारथियों ने अकेले अभिमन्यु को निहत्था करके आचार्य के सामने ही मार डाला था। द्रौपदी की दुर्गति भी इन्हीं के सामने हुई थी। दुर्योधन के थक जाने पर आचार्य ने ही उसे अभेद्य कवच बांधकर हम लोगों पर आक्रमण करने भेजा था। जयद्रथ की रक्षा करने में उन्होंने क्या कुछ नहीं उठा रखा था। मेरी विजय के लिए प्रयत्न करने वाले सत्यजित आदि पांचालों और उनके भाई बंधुओं के प्राण आचार्य ने ही ब्रह्मास्त्र चलाकर लिए थे। कौरवों ने जब हमें अधर्म पूर्वक बाहर निकाल किया था, तब भी आचार्य ने हमें सामना करने से रोका था। भला आचार्य ने हमारा कौन सा उपकार किया।